अस्सलाम वालेकुम दोस्तों लगता है कि अवामी ताकत ने अपना काम दिखाना शुरू कर दिया है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कल इमरान खान की रैली और तकरीबन 4200 मुकामात पर जो रैलियां कल निकली हैं, तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने देख लिया है कि पूरी कौम उनके साथ है। उन्होंने वाज़ह तौर पर ऐलान कर दिया है कैमरों के आगे, मीडिया के आगे। ये कोई मैं आपको किसी कोर्ट के फैसले के आपको मैं रिमार्क्स नहीं बता रहा, जो कि एक टीवी चैनल कुछ बताता है, दूसरा टीवी चैनल कुछ बताता है, उसका मतलब निकाल के। तो मैं आपको ये वो बता रहा हूँ जो उमर अता बंदयाल साहब ने मीडिया के सामने जो बात की है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन इलेक्शन और सिर्फ इलेक्शन। उन्होंने वाज़ह तौर पर पीडीएम को, शहबाज शरीफ को ये पैगाम दे दिया है कि सिर्फ इलेक्शन, हर मसले का हल सिर्फ इलेक्शन है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने वाज़ह तौर पर यह ऐलान कर दिया है कि हर सूरत में इलेक्शन होंगे। इलेक्शन ये हुकूमत करवाएगी तो ठीक है, वरना शहबाज शरीफ साहब घर जाना पड़ेगा आपको। ये मैं नहीं कह रहा, ये कोई आपको मैं रिमार्क्स नहीं बता रहा। ये उमर अता बंदयाल साहब तकरीब से खिताब कर रहे थे, तो उन्होंने ये मतलब अपने खिताब में ये जो फैसला आने वाला है, जो फैसला उन्होंने लिख के रखा हुआ है, जो फैसला सेफ है, जो फैसला महफूज है, उस फैसले की उन्होंने सबसे बड़ी लाइन आज उन्होंने अपनी तकरीर में बता दी है। तो 22 करोड़ आवाम को मुबारक हो। कल जो आपने निकल कर यकजहती का इजहार किया और ये बताया सुप्रीम कोर्ट को कि हम आपके साथ हैं, आइन के साथ हैं, तो उसका नतीजा भी मिलना शुरू हो गया है। मेरा ख्याल है कि ये राना सनाउल्लाह साहब को भी ये जवाब आज उमर अता बंदयाल साहब ने दे दिया है, जो कहता था कि या ये पार्लियामेंट बचेगी, चोरों की पार्लियामेंट बचेगी, या ये सुप्रीम कोर्ट बचेगी। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने इनको बता दिया है कि जनाब सुप्रीम कोर्ट तो बचेगी लेकिन चोर नहीं बचेंगे। अगली खबर यह है कि ये वफाकी हुकूमत के इस्तीफ़े आना शुरू हो गए हैं। एक वफाकी वज़ीर और 2 MNAs ने इस्तीफ़ा दे दिया। तो वफाकी वज़ीर हैं जनाब अब्दुर्रहमान कांजू साहब, और जो MNA हैं उनका नाम है कैसर अहमद शेख। तो दोस्तों, क्या ये लोग इस्तीफ़े देकर कोई PTI में आ रहे हैं या बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे? तो ये सरासर गलत बात है। तो क्या ये दोबारा नून लीग के ही टिकट से इलेक्शन लड़ेंगे? तो ये भी बात गलत है दोस्तों। ना ये PTI में आ रहे हैं और ना ये नून लीग के टिकट से इलेक्शन लड़ेंगे, बल्कि ये लोग लड़ेंगे आज़ाद हैसियत में इलेक्शन। उस ग्रुप में जाएंगे जिस ग्रुप में खाकान अब्बासी साहब हैं और मुफ्ती इस्माइल साहब हैं और उसके अलावा मेहताब अब्बासी साहब हैं, और ये आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे। जिन्होंने लॉन्च किया है उनकी ये सोच है कि इनको हम आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़वाएंगे, क्योंकि नून लीग को तो वोट मिलने नहीं है और ना ही पीपल्स पार्टी को मिलने हैं। तो इन लोगों को आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़वा कर इन्होंने बाद में इनको शामिल करवाना है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, क्योंकि बिलावल को मजबूत करना है, बिलावल को कोई शऊर देना है, बिलावल को कोई सेंस देनी है कि इस बार तो वो वज़ीर आज़म कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा, इमरान खान के बाद कहीं उसका नंबर लगेगा। उसके लिए बिलावल साहब को कोई तमीज़ देनी है, कोई सेंस देनी है, कुछ 4 वोट लेके देने हैं कि कुछ तगड़ी बिलावल साहब की कोई अपोजिशन बन जाए। बिलावल साहब को अपोजिशन लीडर बनाएंगे, क्योंकि MNA बना दिया, वज़ीर ख़ारजा बना दिया, अब रह गया जनाब अपोजिशन लीडर। अपोजिशन लीडर के बाद डायरेक्ट वज़ीर आज़म के लिए बिलावल साहब का नाम फाइनल हो चुका है। ये लोग जाएंगे पीपल्स पार्टी में, ये बात आप लिख लें। इमरान खान के साथ ये कभी शामिल नहीं होंगे और ना ही इमरान खान को इस तरह के चोरों को लेना चाहिए। अगली खबर यह है कि इमरान खान साहब ने ये जो वज़ीर ख़ारजा साहब कल उन्होंने नाक कटवाई है हमारे दुश्मन मुल्क में जाकर, इंडिया में जाकर। तो इमरान खान साहब ने कहा कि इस बेवकूफ़ को किसने कहा था कि ये वहाँ पर जाए, इसके पास ना कोई एक्सपीरियंस है, इसका मुल्क कर्जे में डूब रहा है, इकानमी इनकी ज़ीरो है, मुल्क डिफ़ॉल्ट के करीब है, तो इसका क्या तुक बनता था, इसको किस बेवकूफ़ ने मशवरा दिया था कि तुम इंडिया में जाओ और पाकिस्तान का नाम ख़राब करो। इमरान खान ने यह भी कहा कि लोग उन लोगों को इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं जो कि ग़ुलामी नहीं करते। पूरी दुनिया ने देखा कि इस बंदे के साथ क्या हशर उन्होंने किया, उन्होंने इसको बुलाना तक, इससे बात तक करना गवारा नहीं समझा। इंडिया के वज़ीर
خارجہ نے۔ تو عمران خان صاحب شہباز شریف صاحب پر بھی خوب برسے، انہوں نے کہا کہ کیا ضرورت پڑی ہوئی تھی اس ملکہ کی کسی تقریب میں شرکت کرنے کی؟ تمہارا ملک کون سی ترقی کر رہا ہے؟ تمہارے ملک کے عوام مر رہے ہیں، تمہارا ملک ڈیفالٹ کے قریب ہے اور تم جا رہے ہو ملکہ کی کسی تقریب کے اندر۔ دوستو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا۔ اللہ حافظ۔